दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली और मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपके पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ कि प्रेगनेंसी में हम कॉन्स्टिपेशन को घर में होम रेमेडीज़ के ज़रिए कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है, इसलिए इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी आसानी से मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन है। तकरीबन हर ही प्रेग्नेंट औरत को, चाहे वो माइल्ड हो कॉन्स्टिपेशन या सीवियर हो, इससे सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि ये है ही बिल्कुल नेचुरल जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी में कॉन्स्टिपेशन कराते हैं। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो हमारी इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी को कम करता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है। और बाज़ औक़ात ये इतना इरिटेटिंग और पेनफुल होता है कि आप को ब्लीडिंग होने लगती है इसकी वजह से, या फिर और भी आपको पेन के मसले रहने लग जाते हैं, आपको हेमरॉइड्स का मसला होने लगता है। तो इसलिए इसको ट्रीट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम जो कन्वेंशनल सिरप्स और टैबलेट्स हैं कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, वो हम प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते, और उनमें से मोस्टली जो है वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वो यूट्रस के स्मूथ मसल्स को भी एक्टिव कर देते हैं और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से प्री टर्म लेबर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपने उन मार्केट में आने वाले कॉन्स्टिपेशन के सिरप्स और टैबलेट्स से अवॉइड करना है और कोशिश करना है कि आपको होम रेमेडीज़ के ज़रिए ही फ़र्क पड़ जाए। तो सबसे पहली जो होम रेमेडी है वो है लीमू, यानी कि लेमन बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसमें विटामिन सी भी होता है, सिट्रिक एसिड होता है, जो कि आपकी जो गट है उसकी कॉन्ट्रैक्शंस को इम्प्रूव करता है और आपकी जो ये है कॉन्स्टिपेशन वो बेहतर होने लगती है। तो आपने रोज़ का आधे लीमू को 1 गिलास नीम गर्म पानी में ऐड करना है, और इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक हनी भी ऐड कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरी जो रेमेडी है वो है वाटर इनटेक। आपने अपनी वाटर इनटेक को बेहतर बनाना है। रोज़ के आपने 7 से 8 गिलास पानी के पीने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जब डिहाइड्रेशन होती है तो वो आपकी बॉडी में से वाटर को एब्जॉर्ब करती है और आपकी जो आंतें हैं वो उनमें स्टूल की जो कंसिस्टेंसी है वो हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगती है। तो आपने अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना है। अब तीसरी बात करें तो वो है सिट्रस फ्रूट्स, जिसमें माल्टे, संतरा, ग्रेप फ्रूट और मौसमी आ जाते हैं, और आजकल इनका सीज़न भी है। तो आपने रोज़ का 1 या 2 माल्टे या कोई भी सिट्रस फ्रूट लेना है, क्योंकि इनमें ना सिर्फ विटामिन सी होता है बल्कि इनमें फाइबर भी होता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन को इम्प्रूव करता है। नंबर 4 पे हम बात करेंगे इसबगोल का छिलका, यानी कि इसबगोल हस्क का, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये मार्केट में साशे फॉर्म में मिलता है और ये हमारे जो स्टूल है उसको बल्क उसमें ऐड करता है। इसमें फाइबर होता है जो कि इन ब्लड सर्कुलेशन से वाटर को एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन्स में, और जिसकी वजह से आंतें सॉफ्ट होती हैं। और सबसे बढ़ के ये कि ये कोई प्री टर्म लेबर नहीं कराता, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं करवाता ये यूट्रस की, इसलिए ये हाईली रिकमेंडेड है प्रेगनेंसी में और बहुत ही सेफ है। तो आपने क्या करना है, 1 साशे को आपने पानी में या दूध में या दही में ऐड करना है, और उसकी 1 या 2 साशे रोज़ के आपने लेने हैं। आई होप ये भी आपके ऊपर बहुत ही इफेक्टिव साबित होगी। अब हम 5वीं चीज़ की बात करें तो वो है फ्लैक्स सीड, यानी कि अलसी के बीज। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और फाइबर इनमें बहुत ज़्यादा होता है, और ये बहुत ही इफेक्टिव हैं। बड़ी अच्छी फैट्स होती हैं इसमें। तो आपने क्या करना है कि आधा चम्मच आपने फ्लैक्स सीड पिसा हुआ लेना है, और अपनी किसी भी डाइट में आप शामिल कर सकती हैं, अपने खाने में शामिल कर सकती हैं, और आधे चम्मच को आप 1 या 2 से ज़्यादा चम्मच तक इंक्रीज भी कर सकती हैं। अब इसके बाद कुछ आपको टेक्निक्स बताऊंगी, जो कि अगली हमारी पॉइंट है जो कि कॉन्स्टिपेशन को बेहतर बनाता है, वो है मसाज, यानी कि आपका एब्डोमिनल मसाज, पेट का मसाज। तो पेट का मसाज करने से भी आंतें हमारी स्टिमुलेट होती हैं, जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं और कॉन्स्टिपेशन इम्प्रूव होती है। लेकिन आपने जब भी ये पेट का मसाज करना है, एक तो ये कि आपने अपनी फिंगर टिप्स से नहीं करना, बिल्कुल आपने करना तो फिंगर से है, लेकिन टिप्स का इस्तेमाल नहीं करना। और ये मसाज आप लेटे हुए, बैठे हुए, खड़े हुए किसी भी पोजीशन में कर सकती हैं। और राइट साइड से आपने मसाज स्टार्ट करना है और ग्रेजुअली आपने इसको मूव करना है। राइट साइड से स्टार्ट किया, ऊपर आए रिब केज तक, उसके बाद आपने लेफ्ट साइड की तरफ, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने
मसाज करना है पेट का नरम हाथों के साथ, फिंगर्स के साथ, और फिंगर टिप्स को आपने अवॉइड करना है। तो ये भी बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। अब जो इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है वो है रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के कुछ रिफ्लेक्स पॉइंट्स होते हैं, हर ऑर्गन के रिफ्लेक्स पॉइंट्स होते हैं जो कि जिस्म के किसी ना किसी हिस्से में होते हैं, और अगर उन रिफ्लेक्स पॉइंट्स को हम स्टिमुलेट करते हैं किसी भी तरह से तो जो उसका फंक्शन है वो इम्प्रूव होता है। तो जो हमारी आंतें हैं और जो हमारे इंटेस्टाइन का फंक्शन है, इसके जो रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं ये हमारे पैरों के तलवों पर होते हैं। तो ये रिफ्लेक्सोलॉजी का जो मेथड है ये कोई और ही आपका हेल्पर साथ कर सकता है कि वो अगर आपके पैरों के तलवों के ऊपर के हिस्सों पे अगर मसाज करेगा किसी चीज़ से, किसी ऑयल से, तो आपका जो इंटेस्टाइन है वो उसका फंक्शन इम्प्रूव होगा। तो अगर आपके साथ कोई हेल्पर अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी जो पाम है उसकी एजेस को भी अपने हाथ से मसाज कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप कोई गर्म पानी की बोतल ले सकते हैं और उसको अपने पैरों से अप एंड डाउन रोल कर सकते हैं। तो इससे भी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कॉन्स्टिपेशन इम्प्रूव होती है। अब इसके बाद एक बात करूंगी अकुपंक्चर की। फ्रेंड्स, अकुपंक्चर भी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने का घर में बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, और इसमें क्या होता है कि हमने जो बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उन पे प्रेशर अप्लाई करना होता है। तो एक तो आपने पेरिनियल मसाज करना है, किसी भी ऑयल से अपने पेरिनियल एरिया पे मसाज करना है, ये आप खुद भी कर सकती हैं, और इससे ना सिर्फ ये कि आपकी कॉन्स्टिपेशन इम्प्रूव होती है बल्कि आपका जो नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं, आपकी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होती है। इसके अलावा इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो हैं आपका ये जो नाफ का एरिया होता है, आपकी नाफ से 5 सेंटीमीटर नीचे पेट के सेंटर में रहते हुए जो पॉइंट होता है उस पर आपने अपने हाथ से प्रेशर देना है और तकरीबन मैक्सिमम जितना आप आसानी से बियर कर सकते हैं, और ये आपने दिन में 30 टाइम्स ये काम करना है। लेकिन याद रखिएगा ये प्रेगनेंसी के जो आखिरी महीने होते हैं उनमें ये काम नहीं करना, अपने अर्ली जो प्रेगनेंसी है उसी में ही ये करना है, और बहुत ज़्यादा आपने प्रेशर अप्लाई नहीं करना। तो फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो वो है फाइबर, यानी कि आपने फाइबर रिच डाइट लेनी है। आपकी डाइट में फ्रूट्स होने चाहिए, नट्स होने चाहिए, होल ग्रेन्स होने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, और नाशपाती, और इसके अलावा एवोकेडोस और बेरीज, ये चीज़ें फुल ऑफ फाइबर होती हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल भी आपकी जो स्टूल की कंसिस्टेंसी है उसको इम्प्रूव करता है, सॉफ्ट करता है, बल्क देता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन इम्प्रूव होती है। इसके बाद बात करेंगे योगर्ट की, दही की। दही बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आपकी जो आंतों के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फ्लोरा है उसको मेंटेन करते हैं, और कॉन्स्टिपेशन आपकी बेहतर रहती है। तो आपने रोज़ की 1 कप दही, सादा दही आपने वो यूज़ करनी है। इसके अलावा आपने अपनी डाइट में गुड फैट्स का इस्तेमाल करना है जो कि आपको नट से मिल सकती हैं, मतलब अखरोट से, बादाम से, और मछली से मिल सकते हैं, यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको चाहिए जो कि आपकी जो बॉडी है उसमें वाटर को रिटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। और फ्रेंड्स, एंड पे बात करें, एक चीज़ मिलती है मार्केट में जिसको हम कहते हैं एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट, इसको मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये खाना बिल्कुल नहीं है। आपने अपने नहाने वाले पानी में एप्सम साल्ट का 1 कप ऐड कर देना है, और उसको कुछ देर के लिए आपने सेटल होने देना है, और फिर आपने उससे नहाना है। तो उससे भी जो आपके मसल्स की सोरनेस है वो इम्प्रूव होगी, और आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो बेहतर होगी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इन टिप्स पर अमल करके आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को बगैर किसी मेडिसिन के काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।